हिंदू नववर्ष के साथ राजस्थान दिवस के मनाए जाने पर सूबे में सियासी घमासान चरम पर है। सत्ता पक्ष से राजस्थान के निर्माण के दिन की तिथि, इस दिन के धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए सरकार के फैसले को सही ठहरा रहा है, तो विपक्ष सरकार पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने सियासी मंसूबे पूरे करने के आरोप लगा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है। भजनलाल सरकार ने पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए इस बार भी राजस्थान दिवस धूमधाम से मनाया। सरकार ने इस मौके पर कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला आयोजित की। युवा शक्ति दिवस से लेकर उद्यमी संवाद तक के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले साल से चैत्र प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष के दिन राजस्थान दिवस मनाने का शुरू हुआ सिलसिला अब नई परंपरा के रूप में स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में एक बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग ये राजस्थान के लिए अपने आप में शुभ है और उन्होंने ये शुभ मुहूर्त देखते हुए हमारे राजस्थान जो एक राजपूताना स्टेट विभिन्न रियासतों को मिलाकर के बना था, उनका एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी स्थापना की और हमने पिछले साल निर्णय लिया, क्योंकि उसमें स्पष्टता थी कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है। राजस्थान दिवस के दिन सड़कों से लेकर चौराहों तक नेताओं के शुभकामना संदेश अटे पड़े थे। बीजेपी के परचम के साथ भगवा लहराता दिखाया गया। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान दिवस मनाने का इससे बेहतर कोई और दिन हो ही नहीं सकता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि सनातन की सरकार है और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, नववर्ष जो हमारा लगता है चैत्र मास में लगता है, इसलिए उस दिन 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा थी। हमने भी निर्णय किया मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, तो पूरे राजस्थान में आज लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और जो आम प्रदेशवासी है वो राजस्थान दिवस मना रहा है। कांग्रेस को निश्चित ही चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये हिंदू विरोधी भी है, सनातन विरोधी भी है और जब भी कहीं राजस्थान प्रदेश की हिंदू धर्म की आस्था का और श्रद्धा का विषय आएगा, कांग्रेस हमेशा इसके खिलाफ में खड़ी होगी। और मैंने कहा था कि भाई राजस्थान की स्थापना जो हुई वो 30 मार्च देखकर नहीं हुई थी, वो वर्ष प्रतिपदा देखकर हुई थी। संयोग से उस दिन 30 मार्च था और इसलिए हमने 30 मार्च को पकड़ लिया और वर्ष प्रतिपदा को भूल गए। और कांग्रेस की आदत भी रही है कि भारतीय परंपराओं को नहीं मानना, विदेशीकरण उनको दिमाग में ज्यादा हावी रहता है। हमने उसको याद किया, उस पुरानी परंपरा को याद किया, उस दिवस को याद किया और मुख्यमंत्री ने उस पे मनाने की घोषणा की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार के फैसले पर हर जगह विरोध जताया। इसे इतिहास बदलने की सरकार की कोशिश करार दिया। विपक्ष को सरकार के फैसले में हिंदुत्व का एजेंडा दिखा। ये बताओ, खुद का जन्मदिन तो आप तो जो है अंग्रेजी कैलेंडर से और जो है राजस्थान दिवस हिंदी कैलेंडर से, हमें इस पर भी कोई ऐतराज नहीं है, पर सारा डिपार्टमेंट, सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट हर साल सब चेंज करने पड़ते हैं। या तो एक पूरा सिस्टम मोदी जी से कह के करवा दो जो पूरे देश में लागू हो जाए, क्यों रोज रोज का झंझट रखा। और आपके कितने एमएलए हैं जो हिंदी कैलेंडर से अपना जन्मदिन मनाते हैं? तो राजस्थान का जन्मदिन ही क्यों मने भाई?
हर बार लोगों को दिक्कत आएगी। तो लोग विकास चाहते हैं। आज लोगों को शिक्षा पे पैसा चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए, इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। आप नव वर्ष मनाओ, ये मनाओ, वो मनाओ और सनातन धर्म के आधार पर मनाओ, तो इससे कौन मना कर रहा है? पर आप जो मूलभूत सुविधा जो जनता को चाहिए वो देने की जरूरत है। फालतू के मामलों में जनता को इस तरह के भ्रम फैलाकर ये मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। और करते हैं तो आप लोगों की समस्या सुनो। आज लोगों को चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो इन चीजों पे, मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देने की जरूरत है। ये फालतू के स्टेटों पर विश्वास नहीं रखता और न ऐसे मुख्यमंत्री जी को भी रखने की जरूरत है। बहरहाल सरकार को भरोसा है कि युवा पीढ़ी चैत्र प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस के आयोजन से अपनी जड़ों से जुड़ेगी। हिंदू वोटरों में उसके प्रति जुड़ाव का भाव और मजबूत होगा। साथ ही विरोध करने भर से कांग्रेस का सेकुलर एजेंडा बेनकाब होगा। बीजेपी धूमधाम से हिंदू नववर्ष मना रही है, धर्म ध्वजाएं लहरा रही है और राजस्थान दिवस के साथ नव संवत्सर की बधाइयां दे रही है। पर बीजेपी का यही अंदाज कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा और उसके नेता बीजेपी की आलोचना करते थक नहीं रहे हैं। साफ है, बीजेपी बहुसंख्यक समुदाय के बीच में यही संदेश प्रसारित कर रही है कि हिंदुत्व की वही असली झंडाबरदार पार्टी है। कांग्रेस में हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है। राजनीति में मैसेज देने के अलग अलग तरीके होते हैं और इसमें हर बार बीजेपी बाजी मार जाती है। आखिर कांग्रेस को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन विजय के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।